हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है और शॉर्ट में भी आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली है। तो फटाफट से हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्क फैक्टर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर। उसके पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को यानी नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे सारे अपडेट को देख सकें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका कि एक जेस्टेशनल एज जो है 37 वीक के बाद उनका नेचुरल पेन स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ पे बेबी फुल टर्म में होता है और हेल्दी होता है। बट वो 37 वीक तक ना जा करके उसके पहले ही प्री मेच्योर मेम्ब्रेन ऑफ रैप्चर या प्री यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या लीकिंग पीवी करके वो एडमिट होते हैं और पता चलता है कि बच्चे की जो है प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है, यानी कि 31 वीक में, 32 वीक में, 33 वीक में या 29 वीक में, किसी भी वीक में प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि नेचुरल जो है कि अगर आपकी डिलीवरी 37 सप्ताह के बाद होनी चाहिए तो उसके पहले ही क्यों होना शुरू हो जाता है? क्या इसके पीछे रीज़न होते हैं? क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? यही सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। पहला रिस्क फैक्टर जो है वो है मैटरनल एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड दूसरा है मेडिकल एंड अदर। तो अगर मैटरनल और प्रेगनेंसी रिलेटेड की मैं बात करूं तो वो होता है प्रीवियस प्री टर्म लेबर। कोई भी ऐसी फीमेल है जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि उसका प्रीमेच्योर बेबी बर्थ हुआ है, तो कहीं ना कहीं 50 to 60% चांसेस होते हैं कि उसकी नेक्स्ट डिलीवरी में भी प्री टर्म लेबर या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हैं। वहीं पे सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ। शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ, सर्विक्स की लेंथ अगर छोटी है, शॉर्ट है, तो भी चांसेस होते हैं कि प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन या प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। अब ये शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ के लिए क्या करना है, शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। मेरी ये वीडियो जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है, सर्वाइकल स्टिच, ये वीडियो भी आप मेरी वॉच करें। शॉर्ट सर्विक्स लेंथ में भी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या मैनेजमेंट किया जाता है, ये आपको जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। एंड थर्ड है यूटेराइन एनोमलीज। यूटेराइन एनोमलीज जहाँ पे सर्विक्स का लेंथ मायने रखता है आपके प्री टर्म डिलीवरी के लिए, वहीं पे यूट्रस का शेप साइज भी बहुत मायने रखता है कि शेप साइज नॉर्मल होना चाहिए, तभी जो है एक तरीके से 37 वीक तक बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट जो है एज। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो भी चांसेस हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। वहीं आपकी एज अगर 35 से ज़्यादा है तो भी चांसेस हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कई बार अगर ट्विंस बेबी आपके वुम में है, यानी कि जुड़वा बच्चे आपके यूट्रस में पल रहे हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि उनका साइज जब बिग हुआ, उनके अंदर की जो फ्लूइड है वो जब ज़्यादा हुआ, तो कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी उनमें भी देखी जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है अपना, जो कि है प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे का थैला है, यानी कि बच्चा जिस पानी के अंदर होता है, जिस सैक में होता है, एमनियोटिक सैक में, कई बार वो रैप्चर हो जाता है और लीकिंग पीवी करके फीमेल जो है वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में। एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे वजाइनली बाहर निकल जाता है और ऐसे में नेचुरल हार्मोन काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, कि जब भी अगर मेम्ब्रेन रैप्चर होता है तो क्या करता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो वैसे ही अगर कभी किसी भी लेडीज़ में समय से पहले उनका मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और प्री मेच्योर डिलीवरी को बढ़ावा देता है। तो ये भी रीज़न है किसका, प्री मेच्योर डिलीवरी का। आई होप आपको मैटरनल रीज़न जो है वो तो समझ में आ गए होंगे। अब मैं आती हूँ मेडिकल या अदर रिस्क फैक्टर होते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी के। अदर में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं जेनाइटल एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कभी भी किसी फीमेल में अगर यूटीआई हुआ है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके भी ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कभी भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी यूटीआई हो जाता है, या जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे एसटीडी या गोनेरिया, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो हो जाते हैं, तो उसमें भी प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। वहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट है सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहलिक मदर। कोई ऐसी मदर है जो अपने प्रेगनेंसी में अल्कोहल ज़्यादा ले रही है, स्मोकिंग कर रही है और भी कई ड्रग है जिसका सेवन करती है, तो उसके में भी चांसेस है प्री मेच्योर लेबर के। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हाई और लो बीएमआई। मतलब कोई लेडीज़ जो है उसका वेट बहुत कम है और कोई ऐसी लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा मोटी है, यानी ओबेस फीमेल है जिसका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ही एक वजह बन सकता है प्री मेच्योर डिलीवरी होने के लिए।
वजन का कम भी होना और वजन का बहुत ज़्यादा भी होना। एंड नेक्स्ट है डायबिटिक एंड अस्थमा। कई लेडीज़ में क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटिक हो जाता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। और कई सारी फीमेल में क्या होता है कि डायबिटिक की हिस्ट्री पहले से होती है, अगर उनकी एज ज़्यादा है या ऐसा और भी जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से भी एक चांसेस होता है कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। अस्थमा, अगर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या रिस्पिरेटरी रिलेटेड कोई दिक्कत है। एंड वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जैसे सीजर, जिसे प्री इक्लेम्सिया बोलते हैं, इक्लेम्सिया बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी लेडीज़ का, या बोलते हैं PIH जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो ये एक जो तीनों चीज़ें हैं जैसे PIH, इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, ये सारे कंडीशंस भी क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को जल्दी टर्मिनेट कराते हैं, यानी कि प्री मेच्योर लेबर होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है मेडिकल और अदर में, जिसे हम बोलते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हैं, मतलब जहाँ पे उनको आयरन, कैल्शियम, विटामिन और बहुत सारी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करना था, कैलोरी का इंटेक ज़्यादा करना था, बट वो अपने लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से जहाँ पे एक अच्छा खान पान होना चाहिए, जहाँ पे एक अच्छी हाइजीन होनी चाहिए, वो उतना मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते जाते उनके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, उनके खान पान से रिलेटेड, उनके रहन सहन से रिलेटेड भी। तो ऐसे में भी प्री मेच्योर लेबर देखे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लो सोशियो इकोनॉमिक के अंदर हम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट थे जो मैंने बताए कि प्री मेच्योर लेबर होने के, यानी प्री मेच्योर डिलीवरी होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो वो भी बताना। मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक लेके आती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू देना चाहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।